6 अर्ली वार्निंग साइंस जिससे पता चलता है कि आपका दिमाग तेजी से एजिंग की तरफ बढ़ रहा है या नहीं। क्या आपका दिमाग आपसे पहले बूढ़ा तो नहीं हो रहा? क्या आपने कभी किसी का नाम याद रखने की बहुत कोशिश की हो लेकिन फिर भी ना याद रहा हो? या कभी घर की कोई चीज रखकर भूल गए हैं और याद ही नहीं आ रहा कि उसे कहाँ रखा है? अक्सर हम इन बातों को सिर्फ थकावट, स्ट्रेस या बढ़ती उम्र का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक कुछ सूरतों में याददाश्त, सोचने की सलाहियत और डिसीजन मेकिंग में आने वाली तब्दीलियां दिमाग की फंक्शनिंग में इब्तदाई तब्दीलियों की तरफ इशारा बताती हैं। आए जानते हैं 6 ऐसे अर्ली वार्निंग साइंस जो दिमाग की सेहत के हवाले से बहुत अहम साबित हो सकते हैं। सबसे पहले, याददाश्त में बार बार कमी महसूस होना। कभी कभी नाम या अपॉइंटमेंट्स भूल जाना मामूल की बात हो सकती है, लेकिन अगर आप बार बार एक ही सवाल पूछे, हाल ही में हुई हुई बातें याद ना रहे आपको, या रोजमर्रा की आम बात बार बार भूलने लगे, तो ये सिर्फ आम भूलने की आदत नहीं हो सकती। अल्जाइमर्स जैसे डिजीजेस इसी तरह चुपके से शुरू होती हैं। नॉर्मल एजिंग में हम नाम भूलते हैं लेकिन बाद में याद आ ही जाता है, लेकिन जब याद ही ना आए तो ये अलार्मिंग साइन होता है। नंबर 2, प्लानिंग और फैसले करने में मुश्किल पेश आना। अगर बिल्स मैनेज करना, रेसिपी फॉलो करना, रोजमर्रा की प्लानिंग या छोटी छोटी कैलकुलेशंस पहले के मुकाबले में मुश्किल लगने लगे, तो ये एग्जीक्यूटिव ब्रेन फंक्शंस में तब्दीली की निशानी हो सकती है। रिसर्च ये बताती है कि अल्जाइमर्स के इब्तदाई मराहिल में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मुतासिर हो सकते हैं। नंबर 3, वक्त और जगह का हिसाब खो देना। कभी कभी दिन या तारीख भूल जाना आम बात हो सकती है, लेकिन अगर बार बार तारीख, वक्त या मकाम के हवाले से कंफ्यूजन हो या फेमिलियर रास्ते पे भी उलझन महसूस होना शुरू हो जाए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अल्जाइमर्स की इब्तदा में हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी और नेविगेशन का अहम हिस्सा है, सबसे पहले मुतासिर होने वाले एरियाज में शामिल होता है। नंबर 4, मूड और पर्सनैलिटी में वाज़ेह चेंज आ जाना। अगर पहले के मुकाबले में आप ज्यादा चिड़चिड़े, बेचैन, उदास या गैर मामूली तौर पर परेशान रहने लगे हैं, तो इसकी वजह सिर्फ स्ट्रेस नहीं होती, बल्कि ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंस का रिजल्ट भी हो सकता है। जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन, ये दोनों केमिकल्स एजिंग के साथ नेचुरली कम हो जाते हैं, जिससे मूड स्विंग्स और डिसीजन मेकिंग दोनों पर असर पड़ता है। नंबर 5, बातचीत के दौरान मुनासिब अल्फाज याद ना आना। अगर गुफ्तगू के दरमियान बार बार सही अल्फाज याद ना आए, जुमला मुकम्मल करने में मुश्किल हो या बात का सिलसिला टूट जाए, तो ये लैंग्वेज फंक्शंस में तब्दीली की तरफ इशारा दे सकता है। अल्जाइमर्स एसोसिएशन के मुताबिक लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में मुश्किल इब्तदाई वार्निंग साइंस में शामिल होता है। नंबर 6, चीजें रखकर दोबारा ना ढूंढ पाना। हर शख्स कभी ना कभी अपनी चाबी, मोबाइल कहीं रखकर भूल ही जाता है। फर्क उस वक्त होता है जब इंसान अपने कदम दोबारा फॉलो करके चीज ढूंढ लेता है, लेकिन अल्जाइमर्स में ये एबिलिटी खत्म होने लगती है। क्या ब्रेन एजिंग की रफ्तार को कम किया जा सकता है? मेडिकल रिसर्च के मुताबिक सेहतमंद लाइफस्टाइल दिमाग की सेहत को बेहतर बनाने या बेहतर रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की वॉक, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करें। बैलेंस डाइट इख्तियार करें जिसमें सब्जियां, फल, होल ग्रेन्स, मछली और हेल्दी फैट शामिल हों। रोजाना 7 से 9 घंटे की पुरसुकून नींद हासिल करें। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। रीडिंग, पजल्स, नई स्किल्स सीखने और सोशल इंटरेक्शन जैसी कॉग्निटिव एक्टिविटीज दिमाग को एक्टिव रखने में मददगार साबित होती हैं। याद रखें, अगर ये अलामात बार बार आ रही हों, वक्त के साथ साथ बढ़ रही हों या रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासर कर रही हों, तो न्यूरोलॉजिस्ट या क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करना बेहतरीन कदम है।